let's start today's lesson. And before starting today's lesson, let me clear one thing that previously three classes was given by Ma'am Zainab, and I was not there. And if you have any query or anything related to that, you can ask Ma'am Zainab on Thursday. Or if in this and in the end of today's session, if I will be find out time, then I can also answer your queries related to those topics. एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस टुडेस टॉपिक. Okay, so here is today's topic on your screen. As you can see, the topic appeared on the screen is error detection. हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एरर डिटेक्शन होगा. तो उसके अंदर जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एरर डिटेक्शन के अंदर डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपकी एरर किसकी हो सकती है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो सकता है, आर्टिकल्स का एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन, टेंसेस का, पंचुएशन का या पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर हो सकता है. तो आप लोगों को वो एरर जो है वो ठीक करने होते हैं. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एरर डिटेक्शन में ये जो टॉपिक्स होंगे ये क्लियर होंगे आपके. तो वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स बट नॉट इन टुडेज क्लास. आज की क्लास का जो हमारा मोटिव होगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करना होगा, जिसके अंदर हम उसकी टिप्स पढ़ेंगे थोड़ी सी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. वन थिंग ये, और दूसरी थिंग उसके कुछ रूल्स होते हैं. तो वन बाय वन एक एक रूल वी विल बी डिस्कसिंग, और उसके बाद जो है उसके कुछ एग्जांपल्स को भी हम उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो है ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इट्स टिप्स. तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है. एग्रीमेंट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करना चाहे, कि जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी तरह का उसको वर्ब चाहिए. सही है. तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और वर्ब भी मौजूद होता है. तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन चेक सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. सही है. आपने क्या चेक करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है. ठीक है, ये चीज चेक करनी है. और इसके अलावा तीसरी चीज है, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सिंपल सब्जेक्ट, यानी कि जो सिंपल सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब एग्री करना चाहे, ना कि जो डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट की होती है उसके साथ. ये चीज अभी आपको हो सकता है समझ नहीं आई हो या थोड़ी सी अनक्लियर हो. तो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये चीज थोड़ी सी ज्यादा जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन होती है और उसकी वजह से हम सब्जेक्ट को कंफ्यूज करते हैं और फिर वर्ब जो है हमारे पास सही नहीं फॉर्म में आ पाता. तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो तीन चीज़ें आप अपने जहन में रखें. पहली कि आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और दूसरी कि फिर ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है, और तीसरी चीज ये कि सब्जेक्ट मस्ट एग्री विथ इट्स सिंपल सब्जेक्ट. तो ये तीन चीजें आप अपने ध्यान में रखें. एंड डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी टुडे बिकॉज आज की पीपीटी में काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं. तो आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी एंड ऑल्सो आई विल शेयरिंग नोट्स फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, तो सबसे पहला रूल क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखने का, वो ये है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाता है. सही है. अब आप लोगों को ये भी क्वेश्चन हो कि हो सकता है कुछ बच्चों का ये क्लियर हो और कुछ को ये भी क्वेश्चन हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं. तो जब हम टेंसेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये वाली चीजें भी उसके अंदर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे दूं कि जिस तरह हम लोग बात करते हैं ना सिंगुलर वर्ब्स की और प्लूरल वर्ब्स की, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स की. तो यहाँ पे जैसे हमने शी लिखा हुआ है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. सही है, ये सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है. जिस तरह शी के साथ होता है, ही होता है, इट होता है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. जिस तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लग जाता है. ये एग्जाम्पल दी गई है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, शी राइट्स एवरी डे. तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और जो
हमने वर्ब चूज किए वो उसके साथ भी सिंगुलर है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, क्योंकि अगर आप अपने जहन में ये बात रख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब्स, तो यहाँ पे फिर एक छोटी सी एक्सेप्शन आती है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कि व्हेन यूजिंग द सिंगुलर दे यूज प्लूरल वर्ब्स फॉर्म्स। अब सिंगुलर दे कैसे होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है उसके लिए। द पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस्ड सेटिस्फेक्शन विद देयर जॉब, दे आर करेंटली इन अ मैनेजेरियल रोल एट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, सिंगुलर है जो, लेकिन हम उसको दे से रिफर कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर करके, सही है। तो इसलिए हमने, लेकिन फिर भी उसके साथ जो है हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है, तो दे एक एक्सेप्शन है। दे अगर सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो दिस इज एक्सेप्शन, ये आपको अपने जहन में रखनी है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करनी हो, फिर शायद आप ये सोच लें कि क्योंकि ये सिंगुलर है तो अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे। तो हमारा जो सेकंड नंबर रूल है वो है प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल, विच इज ऑलरेडी क्लियर फ्रॉम हेयर, कि जब सिंगुलर सिंगुलर लेगा तो प्लूरल भी प्लूरल लेगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे एग्जांपल है दे राइट एवरी डे, तो दे होता है हमारा एक प्लूरल वर्ब, और उसके अलावा वी हमारा प्लूरल वर्ब होता है, और भी बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स होते हैं। आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। तो उसके साथ आपका जो है वो काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें। रूल नंबर 3, ये जो रूल्स मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, आई बी शेयरिंग दिस पीपीटी ऑल्सो, बट आप अपने पास भी इसको चीज को नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर आपको बार बार ये रिमाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। एक दफा आप इन सारे रूल्स को समझ लीजिए, समझ लेंगे तो फिर याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, फिर आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लेकिन इन रूल्स को समझना इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप इस चीज को समझ लें। तो तीसरा रूल है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टिंग बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब। एंड हमारे पास एक कंजंक्शन होता है, जैसे आपको पता है कंजंक्शन दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है, तो यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंड कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है हमारे पास दो सब्जेक्ट्स को, सही है। तो सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, द डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स। तो अब यहाँ पे हमारा रूल क्या बता रहा है, रूल ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, अगर चाह वो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक या फिर एक से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन के साथ कनेक्टेड है, दो के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल यूज, वर्ब जो होगा वो प्लूरल यूज होगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गए, दो लोग आ गए, दो लोगों की बात हो रही है या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो फिर हम जो है वो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो आई थिंक दैट द पॉइंट इज क्लियर, कि जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए होंगे तो वो अपने साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। यहाँ पे एक ही सेंटेंस चूज किया है ताकि जो है आप लोगों के लिए आसानी हो समझने के लिए, क्योंकि हमने वर्ब्स जो है वो एक तरह का सेंटेंस ही यूज किया है इसके लिए। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। सही है। तो ये दो सब्जेक्ट्स थे, ये बहुत आप देख रहे होंगे, इनको आइडेंटिफाई करें कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं। ये जो एंड है इटैलिसाइज हुआ हुआ है, ये एक कंजक्शन है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो अपने साथ जब सब्जेक्ट आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर नाउ। रूल्स, रूल नंबर 4, सही है। तो आपका जो चौथा रूल है आपकी स्क्रीन पर है। चौथा रूल हमारे पास क्या कहता है, आप लोग भी इसको रीड कर लें। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 minute, आप इसको रूल को रीड कर लें। उसके बाद इफ यू हैव एनीथिंग तो आप चैट में शेयर कर सकते हैं। आई विल बी टेकिंग योर रिस्पॉन्सेज एज वेल। जल्दी से इसको, स्क्रीन पे आपके रूल है, इसको पढ़ लीजिए एंड आई विल बी रिसीविंग रिस्पॉन्सेज इन द चैट।
ओके, सो मैंने रिसीव किए रिस्पॉन्सेज, राइट, यस, समहाउ, इस तरह के कुछ रिस्पॉन्सेज हैं आपके। तो एक रिस्पॉन्स हमारे पास है, वेट अ मिनट, या वर्ब शुड बी एग्री विद सब्जेक्ट। इन इनामुल्लाह का रिस्पॉन्स है, और उसके पहले सुनैना पूछ रही हैं, मैम नॉलेज एंड विजडम के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा या प्लूरल? उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज और विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। उसके अलावा जो है ये जो हमारे पास रूल है वो ये कहता है कि किसी सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक से ज्यादा वर्ब्स हों। सही है, वर्ब हमारे पास एक से ज्यादा है, लेकिन उसके लिए फिर रूल क्या है कि वो दोनों ही जो वर्ब्स होंगे या तीनों वर्ब्स होंगे या जितने भी वर्ब्स होंगे, वो सारे उसी मेन सब्जेक्ट के साथ जो है वो एग्री करने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एग्री कर रहे हैं हमारे दो वर्ब्स हैं जो अंडरलाइंड है इसके अंदर। एक आर है और दूसरा अलो है। इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डेटा and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants। तो हमारा जो सब्जेक्ट है यानी मेन फोकस है, डूअर ऑफ द वर्क है, वो है इंटरव्यूज। ठीक है, इंटरव्यूज हमारा सब्जेक्ट है, और दोनों ही हमारे वर्ब्स जो हैं वो प्लूरल हैं, जो कि एग्री कर रहे हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एन अजम्पशन। अजम्पशन इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। एन अजम्पशन इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड ट्रू एज इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग अ डॉक्टरल स्टडी। तो यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं सिंगुलर वे में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिस तरह हैप्पीनेस हो गया, सोरो हो गया, सैडनेस हो गया, उसके अलावा जो है जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऑनेस्टी होता है, विजडम होता है, नॉलेज होता है, जिस तरह आप लोगों ने पूछा, तो ये हमारे पास सिंगुलर होते हैं, इनके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट। अजम्पशन का मतलब होता है, तौकीर अहमद इज आस्किंग व्हाट डज अजम्पशन मीन। अजम्पशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना कि जैसे कि आपको पता नहीं है कि इस चीज का रिजल्ट क्या होगा या इस चीज के का आंसर क्या निकलेगा, लेकिन आप उससे पहले एक प्री अजम्पशन लगा रहे हो कि ये चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज बता रहे हो, तो सिंपली इट मीन्स अंदाजा लगाना। ओके, सो मूविंग फर्दर, रूल नंबर 5। यहाँ पे टोटल 12 रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। हम देखते हैं कि आज हम कितने रूल्स डिस्कस कर पाते हैं। अगर जो हम 12 के 12 रूल्स ही आज क्लियर कर सकते हैं, तो फिर कल हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो फिफ्थ नंबर रूल इज व्हेन फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा और पढ़िएगा, गौर कीजिएगा और मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा क्लियरली। आई एम ट्राइंग टू स्पीक स्लो। तो व्हेन अ फ्रेज, कोई भी फ्रेज और क्लॉजेस जो हैं, आपको मैम जैनब आई थिंक पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हैं। तो फ्रेज और क्लॉजेस क्या होते हैं, आई थिंक यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द थिंग। When a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence। सही है, अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करें, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दी स्टूडेंट, और ये जो बीच में कॉमाज आ रहे हैं ना, एक ये कॉमा है और एक दूसरी कॉमा है, ये जो दो कॉमाज हैं इनके बीच में दिया हुआ है ये फ्रेज एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स। आपने क्या करना है, इस फ्रेज को ऑड वन आउट करके भूल जाना है, फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसको एग्री करवाना है अपने वर्ब के साथ। तो आपका जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट इज एक्साइटेड, अब इस चीज को भूल जाएं, ये जो बीच में लिखा हुआ है एज वेल एज द कमिटी मेंबर, इस चीज को भूल जाएं, आप सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस करें, यानी अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें, तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ओके, आई एम रिपीटिंग फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज एक्साइटेड। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो हमारा फ्रेज है जो सब स्टूडेंट को और ज्यादा मॉडिफाई करके बता रहा है, उसको हमने क्या करना है, भूल जाना है। आपके लिए सिंपल इजी चीज क्या है, यहाँ पे एक
टिप है वो ये है कि आपने जो एक्सप्लेनर है जो एक्सप्लेन कर रहा है या ज़्यादा आगे इंफॉर्मेशन आ रही है सब्जेक्ट के बाद, उस इंफॉर्मेशन को भूल जाना है। आपने सब्जेक्ट के साथ ही अपने वर्ब को एग्री करवाना है। तो द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज एक्साइटेड। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ये सोच सकते हो कि कमिटी मेंबर्स तो जो है वो तो प्लूरल है, तो अब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों लगाएं। तो इस वक्त इस जगह पे आपको ये चीज याद रखनी है कि हमने इस कमिटी मेंबर्स को नहीं देखना, हमने किसको देखना है, हमारे मेन सब्जेक्ट को। तो मेन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी हैव इज the student with all the master's degrees is very motivated। अब ये जो स्टूडेंट है ये उसके बारे में बता रहा है, विथ ऑल दी मास्टर्स डिग्री। अब उस स्टूडेंट की ही वो सारी मास्टर्स डिग्रीज हैं, सही है, उस स्टूडेंट ने बहुत सारी मास्टर्स की डिग्री की हुई है। तो वो बता रहा है कि वो स्टूडेंट मोटिवेटेड है, लेकिन स्टिल वो बता तो स्टूडेंट के बारे में रहा है ना कि स्टूडेंट मोटिवेटेड है, स्टूडेंट मोटिवेटेड है। तो उसकी जो डिग्रीज हैं उनको भूल जाएं, आप स्टूडेंट को याद रखें। द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्री इज वेरी मोटिवेटेड। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट एग्री हुआ है वो वर्ब के साथ हुआ है, जो कि हमारे दोनों ही सिंगुलर हैं। तो आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ। स्ट्रेटेजीज दैट द टीचर यूजेस टू इनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन इंक्लूड। अब यहाँ पे आप इसको फर्दर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजीज दैट द टीचर यूजेस टू इनकरेज। अब यहाँ पे इसमें जो फ्रेज यूज हुआ है ना वो है दैट द टीचर यूजेस टू इनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन। अब ये स्ट्रेटेजीज को बता रहा है, स्ट्रेटेजीज के बारे में फर्दर बता रहा है, लेकिन बात तो असल में स्ट्रेटेजीज की हो रही है। ओके, बात समझ आ रही है, स्ट्रेटेजीज की बात हम कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजीज क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम उसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, एक प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं विच इज इंक्लूड। अगर यहाँ पे स्ट्रेटेजी होता तो फिर हम यहाँ पे लिख देते इंक्लूड्स। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। अगर स्ट्रेटेजीज की जगह स्ट्रेटेजी होता यानी सिंगल स्ट्रेटेजी होती तो फिर हम इंक्लूड की जगह इंक्लूड्स कर देते। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हमारे पास स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स होता तो फिर हम इसकी जगह आर कर देते। Okay, so the last example for this rule is the focus of the interviews was 9 purposely selected participants. द फोकस, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फोकस की बात हो रही है। फोकस ऑफ द इंटरव्यूज, किसी भी का फोकस, हमें फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज का फोकस है, किस चीज पे फोकस है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, फोकस पे फोकस करना। ओके, तो हम फोकस पे फोकस करते हुए इसको एज ए सिंगल चीज कंसीडर करते हुए उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ। Okay, so here is rule number 6 on your screens. When two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, use a singular verb. I think you are getting it. When two or more, पहले हमने बात की थी कि जब दो verbs जो होंगे ना हमारे वो connected हों एंड के साथ, सही है, एंड के साथ कनेक्टेड थे पहले जब हम रूल में बात करके आए हैं। आई थिंक यू रिमेम्बर द रूल दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अभी हमारे पास किससे कनेक्टेड है, वो और से या नॉर से, सही है। अगर वो दोनों वर्ब्स और से कनेक्टेड हों और वो दोनों वर्ब्स ही सिंगुलर हों तो फिर हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एक तो वो और के साथ कनेक्टेड हैं और दूसरा वो दोनों सिंगुलर हैं। कौन सी दो चीजें याद करनी है कि दोनों जो है वो और से कनेक्टेड हों सब्जेक्ट्स और दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हों। ये दोनों चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। ईदर और नीदर भी यूज होगा, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल जो हमारा आएगा, ये जो आप लोग पूछ रहे हैं अभी इस चैट में क्वेश्चन आ रहा है, ये रूल नेक्स्ट है, हम ये रूल डिस्कस करेंगे तो ये वाली बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम आप इस चीज पे रहें कि जब हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स हों और हमारे पास वो कनेक्टेड हों और से या नॉर से, तो वो जो है अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो आई थिंक दिस रूल इज क्लियर नाउ। मूविंग फॉर द नेक्स्ट रूल। तो हमारा
जो नेक्स्ट रूल है, देखें जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो अभी वो क्वेश्चन आ गया। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन। अभी हमारे पास जो चीज आ रही है, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि अगर प्लूरल आ जाता है और के बाद या फिर और से पहले, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये कंडीशन है कि जब सिंगुलर और प्लूरल नाउन हमारे पास और या नॉर से कनेक्टेड हों, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब हो उसके साथ हम वर्ब को एग्री करवाते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा करीब होगा उस सब्जेक्ट को हम एग्री करवाएंगे वर्ब के साथ। ओके, द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। तो जो ज्यादा क्लोज होगा उसके साथ हम एग्री करवाएंगे वर्ब को। इसको हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी करीब होने को कहते हैं, सही है। तो इसको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट्स एवरी डे। तो अब आपने देखा कि इसमें जो स्टूडेंट है वो तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन कमिटी मेंबर्स जो है वो हमारा प्लूरल है। मेंबर्स बहुत ज्यादा हो गए तो ये प्लूरल हो गया, सही है। तो कमिटी मेंबर्स हमारे पास प्लूरल है, तो वर्ब के करीब वर्ब राइट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्ब के करीब कौन सा वर्ड ज्यादा है, स्टूडेंट वर्ब के करीब ज्यादा है या कमिटी मेंबर्स ज्यादा है। तो वी फाउंड आउट कि जो कमिटी मेंबर्स है और वो वर्ब के ज्यादा करीब है, जो कमिटी मेंबर्स है वो वर्ब के ज्यादा करीब है। तो इसलिए हम कमिटी मेंबर्स को एज अ मेन सब्जेक्ट लेंगे और उसके साथ वर्ब को एग्री करवाते हुए हम प्लूरल वर्ब लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। एंड इन द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, अब हमने क्या कर दी, जगह बदल दी। कमिटी मेंबर्स पहले आ गया और स्टूडेंट बाद में आ गया। तो अब देखें सूरत हाल कुछ चेंज है कि जो द स्टूडेंट है वो वर्ब के ज्यादा करीब है और स्टूडेंट सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब लिया है। तो आई होप कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे वो क्लियर हो गया। यस मुजम्मिल, आई एम रिपीटिंग द रूल। जिस तरह आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स और के साथ कनेक्टेड हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस सूरत में हम सब वर्ब वही उसी के साथ मैच करवाएंगे जो ज्यादा करीब होगा। जो सब्जेक्ट का हिस्सा वर्ब के ज्यादा करीब होगा उस हिस्से को हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करवाएंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल में कमिटी मेंबर्स ज्यादा करीब है वर्ब के, तो हमने प्लूरल वर्ब लिया है क्योंकि कमिटी मेंबर्स प्लूरल है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमने जगह कमिटी मेंबर्स और स्टूडेंट की जगह बदल दी। तो अब ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट सिंगुलर है तो उसकी वजह से हमने सिंगुलर वर्ब ले ली। यस यू विल बी, अभी जिसको रूल्स कोई समझ नहीं आए हैं या किसी को रूल समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मसला हो रहा है, तो प्लीज डोंट वरी। इस क्लास की, इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग होगी वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को ये पीपीटीज भी शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप के अंदर। तो फिर आप लोग इनको दोबारा से रीड करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर किसी को किसी स्पेसिफिक रूल में मसला है तो इन द नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास के अंदर भी मैं इनमें से कोई एक दो रूल जो कि ज्यादा मसले वाला होगा वो रिपीट कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी जो है हमारे पास आ रहा है रूल नंबर 8। तो आज के लिए जो है मैं 8 रूल्स ही रखूंगी, बाकी के जो 4 रूल्स रह जाएंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो जाएगा 8 मिनट्स के अंदर। ओके, सो मूविंग फर्दर, रूल नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है कि दी वर्ड्स एंड फ्रेजेस each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone and none, no one आर सिंगुलर एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अब इस चीज को याद करना है, आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है और समझना है कि ये जो सारे वर्ब्स आप सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ईच वन, ईदर, नीदर, दोबारा आई एम नॉट रिपीटिंग। तो ये जो सारे आप लोग देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पर सब्जेक्ट्स हैं, ये सिंगुलर हैं। तो इनके लिए हम सिंगुलर जो है वो वर्ब ही यूज करेंगे हमेशा। इस चीज को आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स तो जो है हमारे पास वो प्लूरल है, लेकिन ईच आ गया यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो जब ईच या एवरीवन या नो वन, सम वन इस तरह से आएगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, नीदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वॉज एक्सेप्टेड।
I will offer a $5 gift card to everybody who participates in the study. तो हम इन सब में क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं. सिंगुलर वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर हैं. एवरीवन का मतलब होता है, जैसे एवरीवन हमारे पास सब्जेक्ट है, एवरीवन का मतलब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है. तो यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन सिंगुलैरिटी, हम सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं. और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वी रिमेंबर द रूल नंबर 1, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. The singular subject agrees with a singular verb and a plural verb agrees with a plural subject. I think I made myself clear. अब अगर जो है हमारे 8 रूल्स एज वेल एज मैं और की जगह एंड आ जाए तो सही है. तो जैसे कि अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में कुछ की और की जगह एंड आ जाए, तो एंड वाला जो रूल था वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. आप लोग इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा या फिर आप लोग जो है इनको पीपीटी को पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. तो जो रूल्स हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारे नहीं 8 रूल हम डिस्कस कर चुके हैं. 4 और रूल हैं जो कल की क्लास में मैं फर्दर डिस्कस करूंगी. ये सारे रूल्स जब आपकी क्लियर हो जाएंगे देन आई विल बी शेयरिंग क्विजेज ऑल्सो. और अभी ग्रुप के अंदर मैं एक क्विज शेयर करूंगी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू काइंडली अटेम्प्ट दैट क्विज. तो जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं अभी जो आपने डिस्कस किए उनको एक दफ़ा समझ लें. ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी. वंस यू आर डन विद द रूल्स आप क्विज अटेम्प्ट करें. क्विज में जितने भी स्कोर आपका आता है डोंट वरी अबाउट दैट, उसको आप फर्दर दोबारा से रिपीट करेंगे, ये चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती, बस इट रिक्वायर्स योर अटेंशन. आप जितनी अटेंशन देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो मैं जो है वो अभी आपको स्क्रीन पर भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि कौन सा क्विज है जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ. ओके. तो हेयर इज द लिंक, ये लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी. आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है क्विजेस. ये आ गए क्विजेस आपके पास और ये बहुत सारे क्विजेस हैं. हर टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएंगे. ये फॉर एग्जांपल देख लें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्विज है. इस पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस हैं ए बी. आपने चेक करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से क्वेश्चन. फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फर्दर आप कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएंगे आपके पास. और फिर आप लोग इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं. आप लोग इन क्वेश्चंस को कंडक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देन यू विल गेट कि आपने कितने रूल्स उसमें समझ लिए हैं और कितना आपको अंदाजा हो गया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो विश यू ऑल द बेस्ट. आप लोगों को आई होप कि रूल्स समझ आए होंगे जितने हमने आज डिस्कस किए. फर्दर जो रूल्स रहते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ इज लगेगा. तो आई थिंक समवन इज आस्किंग पार्टिसिपेंट्स के साथ इज लगेगा. पार्टिसिपेंट्स आपको कैसे है, अगर पार्टिसिपेंट्स ही हमारे पास मेन सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा क्योंकि पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है और पार्टिसिपेंट सिंगुलर है. इफ ईच पार्टिसिपेंट्स हो, यस ईच पार्टिसिपेंट्स हो तो फिर हम जो है वो इज लगाएंगे. ईच ईच पार्टिसिपेंट्स नहीं होगा, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होगा. सिर्फ ईच पार्टिसिपेंट्स वर्ड नहीं हो सकता, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हो तो फिर जो है हम इसके साथ इज लगाएंगे. सही है. आई थिंक दैट इज क्लियर. तो इसके अकॉर्डिंग भी हर जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, इन सब क्वेश्चन के रिलेटेड रूल्स हैं, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. उन सारे रूल्स को फर्दर भी आप उनको पढ़ लेंगे तो एक दफा आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी. एंड आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट द रूल्स. Yes, I am sharing the link. Each participant is also participants. Each participants doesn't make sense. Each participants नहीं हो सकता, each of the participants होता है. तो each of the participant जब होगा तो फिर आप जो है उसके साथ is लगाएंगे. और जो है फर्दर जो जितने रूल्स रहते हैं हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे. एंड आई थिंक नाउ द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. So host, I request you to please end the meeting and I'll be sharing this PPT and the link for the quiz in the class group. Okay, madam. Thank you. Okay. Allah Hafiz.